अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कलाम मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जॉइंट फैमिली में माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम लोग एशिया से हैं और एशिया में नेपाल से हैं और मैं ख़ास करके फोकस करूँगा मध्य तराई से, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं और जॉइंट फैमिली का एक साथ रहने का जो सिस्टम चला आ रहा है और उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है और इससे क्या नुकसान है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और फिर आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी बात को हमारे मैसेज में कर सकते हैं, जिससे हमको और फीडबैक मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और वो किस हद तक उसको पूरा करते हैं और वो किस तक अपने हक को अदा करते हैं अपने बच्चों के लिए, और कितना वो शाय रहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके देखे होंगे कि अगर आप 5 भाई हैं और 5 भाई में से अगर आप बड़े भाई हैं और आपने पढ़ा लिखा नहीं, हो सकता है कि दूसरे भाई ने आपका पढ़ा लिखा नहीं, तीसरे भाई ने भी पढ़ा लिखा नहीं, और हो सकता है कि 2 भाइयों ने पढ़ना शुरू कर दिया हो और वो 2 भाई पढ़ता चला गया और जो पहला भाई है वो गल्फ में जा करके अपना काम शुरू कर देता है, और काम शुरू करने के साथ साथ बड़ा भाई क्या करता है, अपने पैसे को भेजते रहता है और वो अपने घर के खर्चे, अपने माँ बाप के खर्चे सारे उठाते रहते हैं और भाइयों को पढ़ाना लिखाना सब चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस कर देना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई से आजकल होता क्या है कि जो माँ बाप रहते हैं, हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाए, अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे। हर माँ बाप चाहता है, लेकिन माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपके पास 5 बच्चे हैं, अगर आपके पास 6 बच्चे हैं, तो अगर आपका 2 बेटा या 3 बेटा स्कूल में पढ़ नहीं पाया, अगर उसको दिल नहीं लगता पढ़ने का तो कोई बात नहीं, अगर वो काम करना चाहता है, अगर वो विदेशों में चला गया, इससे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आपके 2 बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो माँ बाप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उस 2 बच्चे को किसी भी तरीके से उसको पढ़ाना चालू कर देते हैं और उसको ये पता नहीं होता है कि डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में या एजुकेशन पे कितने सारे पैसे खर्च होंगे, और वो उसको चालू कर देता है और अपने बच्चे को एजुकेशन देना शुरू करता है। लेकिन जो 2-3 भाई हैं गल्फ में रहते हैं, वो कमा कमा के बेचारे, उसके पास ज़्यादा सैलरी नहीं होती है क्योंकि वो लेबर कैटेगरी में काम करते रहते। अक्सर आदमी जो हमारे नेपाली भाई और ख़ास करके जो मधेश से हैं, वो लोग तो लेबर ही कैटेगरी में विदेशों में काम करते हैं और वो अपने माँ बाप को ही सारे महीने की पैसे ले लेकर अपने माँ बाप को भेजते रहते हैं। और इससे क्या होता है, माँ बाप अपनी मनमर्जी से, अपने हिसाब से वो पैसे खर्च करते रहते हैं और सालों साल जा कर के वो बच्चा जो विदेशों में रहता है अपने पास न कुछ पैसा डिपॉजिट कर पाता है, अपने पास न कुछ पैसे सेविंग करते रहता है। तो दोस्तों, अब देख लीजिए बात कहाँ पे आके फंसती है कि जो 2 छोटे भाई थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे और उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। अब उसके बाद जो क्या होता है कि अब शादी ब्याह का मसला हो जाता है। अब शादी ब्याह का जब घर में मसला आ जाता है, तो जब आप बड़े भाई की शादी कर देते हैं, उसके छोटे भाई को भी शादी कर देते हैं, फिर वहां से फिर मुश्किल और समस्या आने लगती है। मुश्किल और समस्या क्या आने लगती है कि आप जब बड़े भाई हैं, अगर विदेशों में रहते हैं, आपने पहले से पैसा कमाया और सारे पैसे कमा कमा करके आपने माँ बाप को दिया है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आपकी वाइफ आपके घर आती है, तो जब आप तो विदेशों में रहते हो और जब आप कभी पैसा भेजते हो, चाहे कुछ भेजते हो, तो आप अपने फैमिली के लिए 1000, 2000 या 3000 कभी एक्स्ट्रा अपने माँ बाप को जब कहते हो कि हमारी वाइफ को ये पैसा दे देना है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको पैसा देने से कतराते हैं। वहीं पे जो आपका अगर बेटा रहता है, पढ़ते रहता है स्कूल में, कॉलेज में, उसके ऊपर वो पैसा अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से खर्चा करते रहता है, क्योंकि जो आप बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से विदेशों में पैसा कमाते हैं और इस पैसा को अपने माँ बाप पे विश्वास करके, उस पे ट्रस्ट करके ये सारे पैसे आप दे देते हैं। और देने के साथ फिर क्या होता है दोस्तों, आपके बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चा हो जाता है आपको, तो फिर आप क्या करते हैं,
अपने बच्चे को आप अपने हिसाब से एजुकेशन तालीम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं आप जहां अच्छे स्कूल में, जहां अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपके माँ बाप, आपके गार्जियन रहते हैं, ये सारे कंट्रोल उसके हाथ में होते हैं। और होता क्या है कि जब आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, अपने बीबी और अपने फैमिली को सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो फिर घरों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम ये भी चल रहा है कि जो अंशबंदा का जो मसला, जो प्रॉब्लम आ रही है कि अगर एक भाई कुछ कमा करके कुछ तरक्की करता है और अगर ज्यादा पैसे कमा लेता है, अगर कोई जमीन जायदाद खरीदता है, तो उसमें से छोटे भाई, उससे नीचे वाला या बड़े भाई सब उसमें अपना हिस्सा जमाए रखता है। ये भी जो हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्ट और ये मिस गाइडेंस है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि आदमी विदेशों में 20-22 साल तक काम करते रहा है आजकल, लेकिन बेचारे उसके पास न वो अपनी बीबी को सही तरीके से 20 सालों में वक्त दे पाया, न उसने अपने बच्चे को सही स्कूल में दाखिला करवा दे सकता है, और इसके साथ साथ वो 20 सालों तक विदेशों में रहता है और घर पे माँ बाप को पैसा भेजते जा रहा है। और इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? जब वो रिटायरमेंट होता है, जब उसको कैंसिल कर दी जाती है, तो उसके पास कुछ भी बैलेंस नहीं होता, उसके बैंक बैलेंस में कुछ भी सेविंग भी नहीं होता है। और यही नहीं, इसके अंदर यह भी खराबी है कि अगर आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं कि सऊदी, कतार, दुबई में जाते हैं और 2 महीना के बाद बस रिटर्न आ जाते हैं, और वो हमेशा यही करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके 2-2 भाई हमेशा सऊदी, दुबई चक्कर का काटते रहते हैं और पैसा एजेंट के द्वारा खर्च करते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं और उसके भरपाई उसके भाई वगैरह करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा ये डिस्कशन है और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान बच्चों का ये होता है कि वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसको लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, वो सारे चीज अपने माँ बाप के हिसाब से करना है। बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि जनकपुर में पढ़ाए, बच्चे को आप चाहते हैं काठमांडू में पढ़ाए, तो आपके माँ बाप कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हम उसको पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप विदेशों में 20 साल से कमा रहे हैं, आप अपने बच्चे को अच्छा तालीम, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके 4 भाई हैं नहीं कमा रहे हैं, आपके दूसरे भाई नहीं कमा रहे हैं, उसकी बीवी वगैरह पे सारों पे पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी समस्या आ रही है। और जब छोटा भाई, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर वो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है और उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो अलग हो जाते हैं, बाकी जो अगला भाई है वो तो ऐसे फंस जाता है मेरे दोस्तों। तो इसलिए मैं जो चाहूंगा कि जो मेरे लोग हैं और जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, सबसे पहले माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये होनी चाहिए कि आपके पास जितने बजट हो तो उसी हिसाब से अपने बच्चे को तालीम भी दे, अपने उसी हिसाब से एजुकेशन भी दे। ऐसा ना हो कि आप एक बच्चे को आप डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, या एक बच्चे के ऊपर सारे पैसे खर्च कर देते हैं जमीनें बेच बेच कर, और बाकी जो 2-4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसको आप कुछ भी देखभाल नहीं करते। और कहा कि हम जब ज्वाइंट फैमिली थे उस वक्त मैंने ये सारे चीज कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास जितने बजट हो, अगर आपके पास 50 लाख कह लें या 1 करोड़ की बजट है, अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे की 20-20 लाख रुपए की मतलब कि जो उसके हिस्से में आती है, उसी हिसाब से आप अपने बच्चे को जब डिग्री दिलाना चाहते हैं तो उस वक्त आप उसको कह सकते हैं कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए बस है, तुम्हारा जो पैसा हम पे आएगा, तुम्हारे जमीन की, तुम्हारे जायदाद की जो कीमत 20 लाख रुपया होगी, इस पैसों से मैं आज तुमको पढ़ाना चालू करता हूं, क्या तुम उससे राजी हो? अगर राजी है तो फिर उसको उस लेवल की आप एजुकेशन दे सकते हैं। अगर बच्चा एजुकेशन राजी नहीं है तो फिर आप दूसरे भाई का हिस्सा, तीसरे भाई का हिस्सा न लेकर के उसको आप पढ़ा लिखा के एक अच्छा डिग्री दे दें। और ये होता ही है कि हमारे समाज में जो भाई भी डिग्री ले लेता है वो फौरन ही अपने भाइयों से अलग हो जाता है, फिर वो 1 रुपया भी ना अपने भाइयों को देता है ना अपने माँ बाप को देता है। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों के यहाँ, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली से ना आप अपने फैमिली को, ना आप अपने बच्चे को सही एजुकेशन दे सकते हैं, ना सही तालीम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ भी हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और न बच्चा कोई तरक्की कर पाता है। आप न जमीन खरीद सकते हैं, न जायदाद ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग डरते रहते हैं कि हम अगर कुछ खरीदेंगे
ये हमारी ज़मीन है, ये सारी चीज़ें हमारे भाई भी हमसे ले लेंगे, हमारे भाई भी हमसे इसको छीन लेगा। इससे क्या नुकसान होता है कि हमारे पैसे को हमारे दूसरे दोस्त यूज़ करते हैं, हमारे पैसे को हमारे दूसरे रिश्तेदार यूज करते हैं, और इस तरीके से जब हमारा 20 साल 30 साल तक हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और होता भी ये है कि जब तक बच्चे बाहर में कमाते हैं, विदेशों में कमाते हैं, तब तक माँ बाप खुद गार्जियन बने रहते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं सोचता, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुराई सोचता है, नहीं। जब आप विदेशों में रहते हैं तो वहाँ के माहौल, आपने बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखा है, किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, किस तरीके से अपने बाल बच्चे को, अपने फैमिली को रखना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं, जो जहाँ पर रहते, वो ये सारी चीज़ों को नहीं जानते। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा एजुकेशन करे, लेकिन इससे नहीं होगा दोस्तों। जब तक हम लोग कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हम लोग फैसले नहीं लेंगे, जब तक हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से आप अपना भी नुकसान कराएंगे और अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सारी ज्वाइंट फैमिली के नुकसानात जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आपका माशरा, आपका गांव तरक्की करे, और आप लोग भी अगर 4-5 भाई हैं और इस तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसको आप जल्दी से क्लियर कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है, फिर ना आप अपने फैमिली को, ना अपने बच्चे को सही एजुकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।